अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मौला अली की शहादत के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते 13 रजब को हज़रत मौला अली की विलादत का दिन है, वो जो कि आपकी जो विलादत हुई थी खाना काबा में हुई थी और आपकी जो शहादत हुई थी वो मस्जिद में हुई थी। यानी आप वो अजीम हस्ती है जिसको कि अल्लाह के घर में ही जन्म लेने का और अल्लाह के घर में ही अल्लाह के घर से ही रुखसत होने का शर्फ हासिल हुआ। यानी अल्लाह के घर में ही आपकी विलादत हुई, अल्लाह के घर में ही आपकी शहादत हुई। 21 रमज़ान को आप इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले गए और 19 रमज़ान की जो रात थी वो ऐसी रात थी जिसमें कि उस जालिम ने आप पर हमला किया था। तो दोस्तों मौला अली की शहादत के बारे में बात करने से पहले कुछ हम मौला अली के बारे में बात कर लेते हैं। मौला अली का जैसे कि हम जानते हैं जो विलादत हुई थी वो खाना काबा में हुई थी। आपकी वालिदा ने आपका नाम अब हैदर रखा था और आपके वालिद ने आपका नाम अली रखा था और साथ ही साथ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह लक़ब से नवाजा था। आपको और भी कई नामों से जाना जाता है जिसमें मुर्तजा जिसका मतलब होता है चुनाव हुआ और कर्रार जिसका मतलब होता है पलट पलट करके वार करने वाला, इससे नाम से भी जाना जाता है और मुश्किल कुशा के लक़ब से भी आपको नाम से भी जाना जाता है। तो मौला अली के बारे में जितना कहा जाए, जिनका उनका बयान किया जाए, उनकी शान बयान की जाए उतना कम है। और दोस्तों मौला अली ने कई ऐसी इल्मी बातें बताई हैं, कई ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं जिनको अगर गहराई से आप सोचें तो उनके बहुत ही बड़े माने हैं। जिनमें से एक बात उन्होंने कही थी, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा साफ रखो, क्योंकि जैसे पानी के कतरों से एक पूरा समंदर बनता है वैसे ही इंसान की सोच से उसका ईमान बनता है। यानी अगर आपकी जो सोच है वो अगर थोड़ी भी अगर गंदी है तो आपके ईमान को वो फ्यूचर में ख़राब कर सकती है। इसलिए आपको अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा साफ रखना चाहिए। तो मौला अली की दोस्तों बात करें तो मौला अली ने 4 साल 8 माह 9 दिन तक आपने खिलाफत की और आखिरी खिलाफत में आपकी जो राजधानी थी वो इराक के कूफा शहर में आपकी जो राजधानी थी वहाँ थी। दोस्तों शहादत की बात करें तो मौला अली जब 19 रमज़ान की रात थी, फजर का वक्त था, जब आप नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में गए तो वहाँ पर जो लोग आराम फरमा थे आपने सबको जगाया और उसी लोगों में यानी उन्हीं लोगों के अंदर आपका जो कातिल था अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम वो भी सोया हुआ था और वो एक शदीद जहर में बुझी हुई तलवार लेकर के वहाँ पर लेटा हुआ था और इस इंतज़ार में था जब उसको मौका मिले तो वो आप पर वार करे। तो दोस्तों इसी सिलसिले में ये वाक़या कैसे पेश आया था, कैसे कि आपकी शहादत हुई थी, ये पूरा वाक़या मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। आइए दोस्तों इस वाक़े को सुनते हैं और जानते हैं कैसे मौला अली की शहादत हुई। वो दोस्तों मौला अली की जहाँ शुजात का कोई जवाब नहीं, वैसे ही आपके ख़ानदान का, आपकी सदाकत का भी कोई जवाब नहीं। इस वाक़े को सुनाने से पहले एक बात मैं दोस्तों आपको ये भी बताने जाना चाहता हूँ, जब मौला अली पर उस जालिम ने वार किया था तो जहर के असर की वजह से आप शदीद तकलीफ़ में थे और प्यास की शिद्दत की वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि इनको पानी दिया जाए थे, लेकिन जानने वालों ने कहा कि पानी जहर की वजह से ज़्यादा असर नहीं करेगा और वो बेकार रहेगा, जिससे बेहतर है इनको कोई शरबत पिलाया जाए। तो जब मौला अली को शरबत लाया गया मौला अली के पास में तो मौला अली ने जब उनका कातिल पकड़ लिया गया तो मौला अली ने कहा पहले इसको पिलाओ, क्योंकि इसकी हालत देख करके ये लग रहा है कि इसका गला सूख गया है और इसको डर है कि इसको मार ना दिया जाए। तो मेरे कातिल को हरगिज़ भी तुम कोई इज़ा ना देना, इस पर भी अगर आप इसको सज़ा के तौर पर दो, सिर्फ एक ज़र्ब मारना, अगर ये उस ज़र्ब से बच जाता है तो इसको छोड़ देना और मरने के बाद अगर ये मर जाता है एक ज़र्ब से तो इसकी लाश को तितर बितर मत करना, इसकी लाश को ख़राब मत करना, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और जब उस जालिम ने आप पर हमला किया था तो आपने अल्लाह का शुक्र करते हुए कहा था कि आज मैं कामयाब हो गया, अपनी मुराद को पहुंचा। यानी आप पर उसने एक वार किया है, आपको मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने इस मौत के आने की वजह को भी अल्लाह की तरफ से कामयाबी माना है। तो आइए दोस्तों मैं आपको पूरा जो बयान है जो आपकी शहादत का वो सुनाता हूँ और मैं भी सुनता हूँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस खूबसूरत बयान को। 19 रमजान की रात जैसे ही आप मस्जिद कूफा में पहुंचे तो जो इंसान
मस्जिद में सोए हुए थे, उनको आपने जगाया। उनमें आपका कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भी था। उसने जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और अपने फैल को अंजाम दो। ये कह के आप महराब की तरफ रवाना हो गए और अजान देने लगे। आपकी आखिरी अजान जैसे ही कूफे की गलियों में गूंजी तो एक कोहराम बर्पा हो गया। हर कोई रोने लगा कि आज ये आसमान का रुख कुछ अजीब लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम बाद अजान जैसे ही अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ले पे पहुंचे, क़याम किया, रुकू किया, सजदे में गए तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो अपने साथ एक तलवार छुपा के आया था, जो जहर में डूबी हुई थी, आप जैसे ही सजदे में गए तो उस मलऊन ने सजदे की हालत में आप पे वार कर दिया। जैसे ही आपके सर पे उस ज़र्ब का लगना था, आपने फरमाया, फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम आज ये अली कामयाब हो गया। मस्जिद में कोहराम बर्पा हो गया। आपके सर के खून से मस्जिद का महराब रंगीन हो गया, आसमान सुर्ख हो गया, नमाजी सब सर पीटने लगे। इतनी देर में आपके चाहने वालों ने आपके कातिल को पकड़ा और आपकी तरफ लेके आए और कोई आपको जख्मी देख के शहद का शरबत लेके आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल को देखा कि उसके चेहरे पे मौत का डर है, तो जो चाहने वाला इमाम के लिए शहद का शरबत लेके आया था, आपने उस चाहने वाले से कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वाले, ये शरबत मेरे कातिल को पिला, क्योंकि इसके चेहरे का डर ये बताता है कि इस शरबत की मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है। और सख्ती से फरमाने लगे कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी न करे। अगर मैं इस ज़र्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना। अगर एक ज़र्ब से ये बच जाए तो इसको आज़ाद कर देना। अगर उस एक ज़र्ब से ये मर जाए तो मेरे कातिल के जिस्म की बेहुरमती न करना, इसके हुस्न कफन का एहतमाम करना, इसके जिस्म के हिस्से न काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि अल्लाह ऐसे इंसान पे लानत करता है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काट कर उसकी तौहीन करते हैं। फिर आप फरमाने लगे, हसन आओ नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर पढ़ाई और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने घर की तरफ लेके जाने लगे। आपके मुकद्दस खून से आपकी सफेद दाढ़ी सुर्ख हो चुकी थी और जहर में डूबी हुई तलवार का जहर आपके जिस्म में फैलने लगा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही अपने चाहने वालों के साथ अपने घर के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, अब्बास, हसन, हुसैन, मेरे चाहने वालों को कहो कि यहीं से वापस चले जाएं, क्योंकि मेरे ज़र्ब लगने की खबर मेरे घर पहले पहुंच चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटियों के रोने की आवाज मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। तमाम सालिहीन को अपने अपने घरों के लिए वापस पलटाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही घर पहुंचे तो बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रोने लगी। घर में कोहराम बर्पा हो गया। आपने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह के हर फैसले में मसलियत होती है। बस आप बिस्तरे बीमारी पे आए, तबीब ने देखा तो रो रो के फरमाने लगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में जहर फैल चुका है, जितना हो सके इमाम अली अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। ये बात जैसे ही कूफे की गलियों तक पहुंची तो नन्हे नन्हे यतीम बच्चे अपने हाथों में दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे तक पहुंचे और कहने लगे, या हसन, या हुसैन, हमारे इमाम को हमारे हिस्से का दूध पिलाए। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा नहीं होना चाहते। आप बिस्तरे बीमारी पे भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। जैसे ही 19 का दिन गुजरा और 20 रमजान की रात आई, आपने फरमाया कि अब मेरे हुजरे में कोई भी नहीं आए, क्योंकि इस दुनिया के जिन्नात मेरी ज़ियारत को आने हैं। जब 20 रमजान का दिन तुलू हुआ तो आपने फरमाया, हसन जाओ मेरे चाहने वालों को बुलाओ। जैसे ही आपके चाहने वाले आपके करीब पहुंचे, वो देखे इमाम अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक पूरे जिस्म में जहर फैलने की वजह से सर्द हो चुका है। आपने फरमाया, पूछो आज
آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں. پوچھ لو, کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے. آپ کی عقیدت مند زاروقتار رونے لگے. کسی نے آپ سے سوال کیا, کسی نے آپ سے جواب لیا, کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا. جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا, حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو. جب سارے خاندان کے افراد آ گئے, آپ فرمانے لگے, اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے. جو حسن کہے وہ تم سب ماننا. اور امام حسن سے فرمایا, اے میرے بیٹے حسن, اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا. جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے. پھر آپ نے فرمایا, حسن و حسین, میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی, میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا. میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا. پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا. آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں. میری قبر پہلے سے بنی ہوگی, جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا. اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے. پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے, عباس, میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا. تو حسین کا محافظ ہے, جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے. اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے, حسین, تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی. حسین, تمہیں کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا. تمہارے بچوں کو, بھائیوں کو, ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا. حسین, حسین, تمہاری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو, تمہاری بہنوں کو, ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شام میں پھرایا جائے گا. ان کو پتھر مارے جائیں گے. حسین, جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے بیبیوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا. ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا. بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے, سلام ہو یا رسول اللہ. گھر میں کوہرام برپا ہو گیا. سب فرمانے لگے, یا علی, کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا, ہاں, اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں. یہ کہہ کے آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کی اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئی اور یوں حسنین یتیم ہو گئے. آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا. آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پہ سوار کر دیا. حسن و حسین جبرائیل و میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں. خاموشی سے اس اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے, ایک چمکیلے پتھر پہ وہ اونٹنی رک گئی. اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے, اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی. سلام ہو شیر خدا, اللہ کے ولی, اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے, اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب پر.